हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 4 से लेके 14 जून कैसा रहेगा। ये जो समय है आपको कैसा इंसान बनाएगा। इस समय को आप किस तरीके से सही वे में यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। साथ साथ क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेज, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में भेज रहे हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। कार्ड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए प्लीज़ आप सभी लोग जल्दी से अलाइन हो जाए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आप सभी के लिए भी मैसेजेस आएँ। 1111 लिख कर अलाइन रहें। और इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बिल्कुल अपनी सेशन लो, क्योंकि जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहे प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँगी। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा ID, फेसबुक ID का जनरल लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करके अपनी सेशन लेना और ज़िंदगी में चल रहे प्रॉब्लम को सॉल्व कराना, ठीक है। 1-to-1 सेशन हो, इमीडिएट सेशन हो, कॉल सेशन हो, जैसे भी सेशन आप ले सकते हो, ओके। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो पुराना आईडी है वो किसी वजह से सस्पेंड हो गया या गायब हो गया है, तो न्यू आईडी है, उसका लिंक दिया गया है। तो आप कंफ्यूज मत हो, वहाँ पहुँच ये मत बोलना कि फेक है ये वो, नहीं। लिंक इसलिए ही दिया है ताकि आप सही जगह पे पहुँचें और अपनी सेशन लें। चलो, यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। और सबसे पहले तो यहाँ पे है कि हो सकता है कि आप सबके लिए नहीं, पर हाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको मैरिज प्रपोजल इस समय मिलेगा, ठीक है। ये काफ़ी हाई चांसेस है कि अगर आप कोई है सिंगल, ये मिंगल जो भी है, एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। मैरिज प्रपोजल स्पेशली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन है, टीचर है, मेंटोर है, और कह सकते हैं कि उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ट्रस्टेड अथॉरिटी, इस तरह की एनर्जीज दिख रही है। ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है। मैरिज प्रपोजल उस इंसान से आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप खुद एक टीचर, मेंटोर बनने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है आप खुद अपना एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। मेंटोरशिप दिख रहा है आपके लिए, बहुत सही है। अगर आप करियर में कहाँ आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको मेंटोरशिप, एजुकेशन से रिलेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर हो सकता है कि आप ऑफलाइन अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन करें, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी दिख रही है। प्रोफेशन जो कि स्टडी, ट्रेडिशन या फॉर्मल एजुकेशन से, लर्निंग से रिलेटेड है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो, ये वो दिस दैट जो भी है आप कर सकते हो। दूसरा इवेंट प्लानिंग हो गया, ठीक है। सेरेमनी, शादी, मैरिज, इस तरह की चीज़ों में भी आप अपना काम जो है शुरू कर सकते हैं। रिलीजियस वर्क हो गया, कल्चरल इंस्टीट्यूट हो गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, प्रीचर बनना हो गया। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे बहुत सारे लोगों के लिए फील हो रही है, सबके लिए नहीं, पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ओके। तो जो आपका प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप इस फील्ड में हैं तो इस फील्ड में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, हो सकता है आप प्रोफेसर बन जाए, ओके। टीचर, प्रोफेसर, ट्यूटर, कोच, एकेडमिक इंस्ट्रक्टर, और मे बी एजुकेशनल काउंसलर, स्पिरिचुअल टीचर भी कुछ लोगों का, लाइफ कोच हो सकता है, गाइडर, और ट्रेनर हो सकते हो किसी कंपनी में या इंस्टीट्यूट में, ठीक है, या रिलीजियस लीडर, स्कॉलर। तो ये सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए। इन सारे फील्ड में बहुत सारे लोग हैं और ग्रोथ हो रही है इस समय। मुझे आपके लिए बहुत सारा, अगर आप इन सारे फील्ड से हैं तब तो आप एक टीचर हैं, फिर तो आपको ना अपने रेपुटेशन को मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी इस समय। हो सकता है कि किसी अफ़वाह की वजह से, किसी कारण की वजह से, किसी ब्लेम की वजह से आपका रेपुटेशन ख़राब हो सकता है। अगर आप एक एजुकेटर, मेंटर हैं तो अपने आपको रेपुटेशन को थोड़ा मेंटेन करके रखने की ज़रूरत है। वुल्फ इन शीप्स क्लॉथ, मतलब कि कोई ऐसा भेड़िया आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, जो शीप के क्लॉथ में है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है इस समय। अपने मुंह से कुछ बुरी बातें निकालने, शिट बोलने से पहले आपको सोचना है। हर एक इंसान के अंदर गुस्सा होता है, गुस्सा आ जाता है, सिंपल सी बात है। लेकिन शिट बोलने से पहले, कुछ भी ऐसा बोलने, शिट वर्ड नहीं बल्कि कुछ बुरा बोलने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि मुझे ये बोलना चाहिए नहीं, पब्लिक में, लोगों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में, ठीक है, कलीग के बीच में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोई ऐसा मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है जो पैसे के लिए कर रहा हो, या पैसे के लिए आपको शादी नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखिए। पैसे के लिए शादी अभी कर लोगे, पैसे मिल जाएंगे, फिर बाद में आपको लगेगा कि ये बंदा तो इंटरेस्टेड है ही नहीं,
मुझसे प्यार ही नहीं करता है और मैंने पैसे के लिए इससे शादी कर ली, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करें। सारी चीज़ों को देखो, सामने वाले इंसान की रेपुटेशन, इज़्ज़त, हर एक चीज़ों को देखो, पैसे को देखो, प्यार करता है उस चीज़ को देखो, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कार्ड है बहुत सारे लोगों के लिए, वो है 6 ऑफ वॉन्ड, विक्ट्री आफ्टर एफर्ट, ठीक है। आपको बहुत सारा प्रेज़ मिल सकता है, लोग आपको बहुत ज़्यादा, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है क्योंकि लोग आपको, आपके फैमिली मेंबर, भाई-बहन, दोस्त हो गए, वो सारे लोग आपके प्रोफेशनल सक्सेस में आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं, या प्रोफेशनली आप ग्रो कर रहे हो, बहुत सारा कुछ अचीवमेंट मिल रहा है, एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, इंपॉर्टेंट गोल कंप्लीट किए हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर आपका कोई पहले से ही बैड रेपुटेशन था, तो उस बैड रेपुटेशन से आपका एक पॉजिटिव रेपुटेशन में कन्वर्ट होने वाला है। ये बैड रेपुटेशन आपका ख़त्म होने वाला है और आपकी जो एक अच्छी पहचान होनी चाहिए थी, जो पहचान आप चाहते थे, वो पहचान आपको मिलने वाला है। प्रोफेशनल सक्सेस, पहचान, रिकग्निशन, स्किल के और वर्क के थ्रू, प्रमोशन, अवार्ड या पॉजिटिव फीडबैक एटलीस्ट आपको ज़रूर मिलने वाला है। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रेजेंस आपका बनने वाला है। बिकमिंग नोन, आप चाहते थे कि मेरी भी अपनी कंपनी में या इस जगह में पहचान बने, इस सोसाइटी में पहचान बने, इस कम्युनिटी में पहचान बने, तो वो पहचान बन रही है। और आपके फील्ड में, चाहे वो टीचिंग का हो, कोचिंग का हो, कंसल्टिंग का हो, कंटेंट क्रिएशन का हो, ठीक है, उसमें आपकी एक रिस्पेक्ट बन रही है, ठीक है। टीचर है, क्लाइंट है, जो भी है, वो आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं आपके काम के लिए। अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे भी है तो आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल सकती है, लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल लॉन्च मुझे दिख रहा है किसी क्लासेस का, कोर्स का और एजुकेशनल कंटेंट का, ठीक है। ये सारे मैसेजेस हैं और सन की एनर्जी है, तो अगर आप कुछ भी लॉन्च कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आपको एज अ एक्सपर्ट या मेंटोर की तरह पहचाना जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। तो इस समय देखो, लव रिलेशनशिप की भी एनर्जी है। लव रिलेशनशिप के मामले में आप बहुत ही वैल्यूड और अप्रिशिएटेड फील कर सकते हैं। अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं तो आपका जो करंट रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। वैसे मुझे ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है, ये चीज़ें अच्छी रह सकती है। और फिर भी मैं आपको कार्ड्स लेके बताऊंगी क्या है मैसेजेस। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स किसी रिलेशनशिप में, प्लीज़ अपने पर्सन को इमेजिन कर लो, सोच लो, मैं बता रही हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, जो भी है, उनकी फीलिंग जो है ना, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे, उन सारी चीज़ों को आप दोनों मिलकर लेट गो कर रहे हो और एक नया ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। एक्टिवेशन की एनर्जी है, मतलब एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है और शिफ्ट के साथ साथ ये एक सोलमेट एनर्जी है। मतलब ये मैसेज है आपके लिए कि आपके जो पर्सन है वो एक फिर से ब्यूटीफुल प्रपोजल लेकर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और आप दोनों के रिलेशनशिप का जो दुश्मन है, वो दुश्मन भी आप दोनों के रिलेशनशिप से जा रहा है। कोई तो थर्ड पार्टी था, कोई पर्सन, फैमिली, उनकी वाइफ या कह सकते हैं कि उनके तरफ से कोई फीमेल हो सकती हैं या उनके तरफ से उनकी मदर हो सकती है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब कर रही थी। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि वो भी जा रही है, जिसकी वजह से एक सोलमेट, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, एक सोल कनेक्शन है। ये यानी कि ट्विन फ्लेम भी कुछ लोग हो सकते हैं। अगर आपके पर्सन अनइंटरेस्टेड थे तो इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हैं, इनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। आपके बारे में बुरी बात की जा रही थी तो वो अब बंद होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ ब्लेम आपके ऊपर था, वो आप अपने ऊपर से ब्लेम हटा रहे हो, मूव कर रहे हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक प्लेस से दूसरे प्लेस हो सकता है, ओके। ये सारी चीज़ें हैं और फैक्ट को लेकर आगे ज़िंदगी में बढ़ने की ज़रूरत है, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अब देखो, जो चीज़ें आपको बुरी लग रही है वहीं से आप कुछ नॉलेज गेन करने वाले हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं से आपकी एक नई शुरुआत भी हो सकती है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट ज़रूर करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।